बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप बीती का टॉपिक है एक खंडर की आप बीती। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको बाद में आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कई सदियां पेशतर यानी पहले मैं वजूद में आया। गोया इस वक्त मैं एक खंडर हूँ, मगर एक ज़माना था जब मैं बादशाह का खूबसूरत महल था। यहाँ बादशाह सलामत का दरबार लगता था। यह इमारत बेशुमार कमरों और बालकोनियों यानी टेरेस पर मुश्तमिल थी। बादशाह वक्त यानी उस वक्त के बादशाह ने मेरी तामीर पर कसीर रकम यानी बहुत ज़्यादा रकम खर्च की थी। बेहतरीन कारीगर और इंजीनियरों की खदमात हासिल की थी। दूर दराज से संगे मरमर और संगे सुर्ख लाकर मुझे खूबसूरत और दीदा ज़ेब बनाया गया। अपनी तकमील यानी मुकम्मल होने के बाद मैं नहायत फ़ख्र से अपनी बुलंद व बाला पेशानी उठाए खड़ा था। पेशानी माथे को कहते हैं यानी फ्रंट वाला हिस्सा। मेरे हसीन दालानों, कमरों, राहदारियों, ऐवानों और गुलाम गर्दिशों गर्ज हर जगह खूबसूरत और कीमती कालीन बिछे हुए थे। हर दर दरीचे पर रेशमी पर्दे लहराते थे। फानूस, गुलदानों, तस्वीरों और दूसरी चीज़ों से इतनी आराइश की गई थी कि निगाह न जमती थी, यानी कहीं नज़र नहीं ठहरती थी। रात के वक्त एक सिरे से दूसरे सिरे तक हजार ताकतों में सफ़ेद सफ़ेद शमें लगती और इतनी रोशनी होती कि सूरज की रोशनी भी शर्मा जाए। खूबसूरत मसनदों पर गाव तकियों से टेक लगाए पुरवकार बेगमात ने नहायत गरूर और तकब्बुर से अपने भारी भरकम मलबूसात समेटे बैठी रहती। कनीज़ों, बांदियों और खादमाओं की एक फौज उनके इशारों पर कठपुतलियों की तरह नाचती फिरती थी। कनीज़ों, बांदियों और खादमाओं की एक फौज उनके इशारों पर कठपुतलियों की तरह नाचती फिरती थी। इधर मर्दाना हिस्से में बादशाह सलामत तकियों के सहारे अपने दरबारी और मसाहिबों में घिरे बैठे हुए थे और वो खुशगपियों से महफूज होते। मुख्तलिफ साहिब कमाल हाजिर खिदमत होते और अपने अपने फ़न का मुजाहरा करके बादशाह सलामत को खुश करते और भारी इनामात और हसलतें पाते। जब कभी किसी दूसरे मुल्क का बादशाह, वजीर या अहम शख्सियत बतौर मेहमान यहाँ आती तो इन्हें इसी महल में ठहराया जाता, क्योंकि मैं एक कुशादा महल था। मेरी शान और शौकत के चर्चे अंदरून मुल्क के अलावा बैरून मुल्क भी आम थे। यहाँ तक कि मेरी शान और शौकत के चर्चे अंदरून मुल्क के अलावा बैरून मुल्क भी आम थे। यहाँ तक कि मेरी शान और शौकत में इस वक्त शोरा ने खूब कसीदे लिखे। तकरीबन हर रोज़ मेरे यहाँ किसी न किसी बहाने कोई तकरीब होती और शहर का शहर मेहमान बनकर आता। इन लोगों का हर रोज़ ईद और रात शबरात थी। ऐसा लगता था कि तब तकदीर ने तमाम दुनिया जहान की खुशियाँ इन्हीं की किस्मत में लिख दी थी। आखिरकार एक दिन बादशाह को मौत ने आ दबोच लिया। यकीन करें वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सका जब मेरे बानी यानी मेरे बनाने वाले और बादशाह की मैयत मेरे एक वसीयो, ये अगले पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, वसीयो अरीज चमन में रखी थी और लोग रेजारी कर रहे थे। उनके इस कदर रोने धोने से मेरा दिल भी मोम बन गया। एक सदमा लोगों के दिलों पर था, अब मेरे दिल पर भी नक्श हो गया। बादशाह की मौत के बाद इसका बड़ा बेटा तख्त नशीन हुआ। 10 रोज़ मातम के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। वही दरबार का लगना, वही बज़्म आराइयाँ यानी महफिल सजना, दरबारियों और मसाहिबों के वही जमघटे। वक्त गुजरता गया। कोई 16 साल बाद मौजूदा बादशाह भी एक हादसे का शिकार हुआ। फिर इसका बेटा तख्त नशीन हुआ। इस तरह ये ख़ानदान 4 पुश्तों तक बड़ी कामयाबी से हुक्मरानी करता रहा, मगर इस ख़ानदान के 5वें पुश्त से इसका जवाल शुरू हुआ। मौजूदा बादशाह दिन रात शराब के नशे में रहता। उसे अयाशियों से फुर्सत ना थी। दरबारी कामों, अहकामात और सरकारी अमूर में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता था, जिसका नतीजा यह निकला कि सूबों में गवर्नर बागी हो गए। बादशाह की हुकूमत एक महदूद इलाके तक सिमट कर रह गई। महल में हंगामे और बज़माराइयाँ सर पड़ गईं। आराइश की बेशकीमत अशिया चोरी होकर फ़रोख्त होने लगी। परेशान और मुतफक्किर चेहरों में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि मेरे वजूद के 150 साल बाद मेरी हालत देखने के काबिल ना थी। बेशतर कमरे और दालान सुनसान पड़े रहते। कालीन और रेशमी कपड़े तो अरसा हुआ गायब हो चुके थे। नौकरों और मुहाफ़िज़ों की फ़ौज में कमी होने लगी। बिलाखिर एक रोज़ हमसाया मुल्क के बादशाह ने इस पर हमला कर दिया। 2 दिन की लड़ाई के बाद बादशाह की फ़ौज को शिकस्त हुई। बादशाह गिरफ्तार हुआ और उसके बाद उसे
हलाक कर दिया गया। हमलावर बादशाह अपना एक नायब यहाँ छोड़कर खुद वापस अपने दारुल खिलाफा चला गया। इसका नायब कुछ अर्सा इसी शाही महल में रहता रहा, मगर 6 माह बाद इसने दरिया के किनारे एक नया खूबसूरत महल तामीर कराया और वहाँ मुंतकिल हुआ और मुझे खाली रहने दिया। इस तरह खाली होने के बाद लोगों ने खूबसूरत संगमरमर की बहुत सी सिले और आराशी पत्थर उखेड़ डाले। मेरे कई कमरे बतौर अस्तबल यानी जानवरों के रखने की जगह और मवेशी खाना इस्तेमाल होने लगे। अस्तबल घोड़े रखने की जगह को कहते। जहाँ खूबसूरत कालीन बिछे होते थे वहाँ अब जानवरों की गलाजत बिखरी रहती। मेरे खूबसूरत चमनों में जानवर दिन भर फिरते रहते। इस वक्त जब मेरा हुलिया बड़ा बदजेब हो चुका है, बाग उजड़ चुका है, मैं जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका हूँ। मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से बरसात के मौसम में कभी एक हिस्सा गिर पड़ता, कभी दूसरा। अब मैं बेशतर ज़मीन बोझ हो चुका हूँ और अब यहाँ उल्लू और गीदड़ों की आवाज़ें भी गूंजती हैं। रात को जराइम पेशा लोगों की पनाहगाह बन चुका हूँ। दिन को स्याह मेरे कोनों खुदरों में मेरा माजी झांकते फिरते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा निशान तक सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। जी, ये आप भी तो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में आपसे अगले लेक्चर पे मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।